नमस्कार दोस्तों। प्लास्टर का बिल बनाने में ठेकेदार बहुत चालाकी करता है। अगर आपको उसका तरीका पता नहीं है तो भाई आपको जो है ज़्यादा पैसा देना पड़ सकता है। और अब सवाल हमेशा क्लाइंट का, घर मालिक का यही रहता है कि भाई दरवाज़ा जो कटआउट है, खिड़की जो कटआउट है, उसका हम क्यों देंगे पैसा? भाई उसका भी लगता है। तो दोस्तों आज का वीडियो में हम बताएंगे, अगर एक दीवार है, दीवार में दरवाजा भी एक खिड़की है, क्या उसका डिडक्शन होगा या नहीं होगा? क्या वो प्लास्टर के बिल में जोड़ा जाएगा या नहीं जाएगा? और कौन कटआउट एरिया जो है, कितना कटआउट है वो माइनस नहीं होगा, और जो कटआउट है एरिया है वो प्लस होगा। ये सारा चीज आपको हम इस वीडियो में बताऊंगा, जिससे क्या है कि आप क्लियर हो जाएंगे कि भाई प्लास्टर का बिल आपका ठेकेदार जो दिया है वो सही है या गलत है। देखिए, प्लास्टर का बिल ज्यादातर क्या है, स्क्वायर फीट में होता है। अगर प्लेन वाल है वो स्क्वायर फीट में होगा। वही अगर धारी वाला डिजाइन है, चाहे आपका फ्रंट लुक को लेकर के, वो रनिंग फीट में होगा। और प्लास्टर का रेट आपके एरिया में जो भी हो, लेकिन हम उसका कैलकुलेशन नापेगा कैसे ठेकेदार, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। वीडियो में बने रहिएगा। चलते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस प्लास्टर को लेकर के। प्लास्टर जब भी कभी हम लोग वॉल में करते हैं तब क्या और कैसे इसका कैलकुलेशन होता है। देखिए, इसका एक ही नियम है। आपका ठेकेदार या तो प्लास्टर लेगा स्क्वायर मीटर में या नहीं तो स्क्वायर फीट में, और ज्यादातर स्क्वायर फीट में चलता है जनरल ये। तो अब स्क्वायर फीट में क्या है, हमेशा वॉल का लेंथ गुना आपका ब्रेथ, लंबाई गुना चौड़ाई करने से आपका निकल जाएगा L इंटू बी। अगर लंबाई एक वॉल मान लिया जाए, ये वॉल मेरा है, ये 10 फीट है, ये हाइट भी 10 फीट है, कितना हो जाएगा 10 फीट इंटू 10 फीट इक्वल टू 100 स्क्वायर फीट। ये स्क्वायर फीट होगा जितना प्लास्टर का चार्ज है, जो लेबर ले लेता है, कहीं 20 है, कहीं 25 है, कहीं 30, इस तरह से उस हिसाब से आपको गुना कर देना। अब ये हो गया नापाई लंबाई गुना चौड़ाई होगा, पार्ट बाय पार्ट, अलग अलग वाल का, ठीक है। सीलिंग का अलग रहेगा, ठीक। अब ये हो गया। अब क्या है, डिडक्शन फार्मूला, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे जो है आपको समझदारी रखना पड़ेगा। अब क्या है डिडक्शन, अब डोर विंडो जो जहां प्लास्टर नहीं हुआ वो डिडक्शन होगा या नहीं होगा, इसको लेकर के हम बात करेंगे। इसमें हम बताएंगे आपको IS कोड 1200 के अनुसार कि भाई इसका डिडक्शन का फॉर्मूला क्या है। अब जरा समझिए, जो एरिया 0.5 स्क्वायर मीटर, लगभग आपका जो है 5 स्क्वायर फीट एरिया आ रहा है, समझ रहे? जो ओपनिंग 5 स्क्वायर फीट है, जिसको हम लोग डक्ट बोलिए, डक्ट में कहा जाए, जो ओपनिंग आपका है इसमें खिड़की चाहे इसे, जो 5 स्क्वायर फीट तक है वो डिडक्शन नहीं होगा, नो डिडक्शन, ठीक है। ये क्लियर हो जाएगी। जो एरिया 0.5 से 5 स्क्वायर मीटर से 3 स्क्वायर मीटर, मतलब ये हो गया 5 से लेकर के 3 स्क्वायर फीट तक का आपका एरिया है, ये आपका डिडक्शन होगा। वो भी क्या, वन साइड। इसको जरा हम डिस्क्राइब कर देते हैं। मतलब ये हो गया कि भाई ये मेरा दीवार है 10 फीट बाय 10 फीट का, इसमें एक दरवाजा है 3 फीट बाय 7 फीट का, ठीक है। अब इस दीवार में दोनों साइड प्लास्टर होगा। अगर हम इस दीवार को ऐसे देखेंगे, यहां दरवाजा था, इधर ही प्लास्टर होगा। तो अगर जो एरिया 0.5 से लेकर के 30 स्क्वायर फीट के कम है, ये कितना हो गया 3 फीट इंटू 7 फीट जो कटआउट है 21
स्क्वायर फीट हो गया, ये 30 स्क्वायर फीट से कम है, जरा समझिएगा। तो जो दीवार का इस साइड का जो मेजरमेंट होगा ओनली एक साइड का डिडक्शन होगा। मतलब ये हो गया कि भाई अगर ये वाल 10 फीट बाय 10 फीट, हम 10 फीट बाय 10 फीट की दीवार दोनों साइड को प्लास्टर करना, तो पहला वाल आपका जो है 10 फीट इंटू 10 फीट, ये आपका 100 स्क्वायर फीट, और डोर 3 फीट इंटू 7 फीट 21 स्क्वायर फीट। उसके हिसाब से डिडक्शन जो होगा 100 माइनस 21 आपका ये आ जाएगा 79। तो 79 स्क्वायर फीट का आपको पैसा बिल बनाना, क्योंकि यहां पे दरवाजा है, खिड़की का भी इसी तरह से। वही फिर जब वाल 1 हो गया और वाल 2, दूसरा वाल, इसमें आपका फुल पेमेंट करना पड़ेगा। तो 10 फीट बाय 10 फीट है, टोटल 100 स्क्वायर फीट। अब बोलेंगे सर क्यों सर फुल पेमेंट क्यों करेंगे? देखिए होता क्या है कि आपका ये 9 इंची का वाल है, इस 9 इंची के वाल में अब ये जो एरिया है दोनों साइड में, ये एरिया भी तो प्लास्टर हुआ, यहां प्लास्टर हुआ, इस साइड जो है वाल का फेस की बात बता रहा हूं, इधर प्लास्टर हुआ, फिर ऊपर में भी प्लास्टर हुआ। तो इसलिए जब दूसरा साइड का वाल मेजरमेंट होता है उस समय ठेकेदार को इस काम के लिए, जैसे कि JA जाम्स वर्क हो गया, रिबिल्स वर्क हो गया और 100 फीट, ये सब काम के लिए उसको उसमें पैसा इंक्लूड कर देता है। मतलब ग्रुप जो बनेगा आपका, ये मतलब ये दीवार है, यहाँ पे इस फेस में भी तो प्लास्टर होगा, समझे बात को? तो उसका पेमेंट उसको मिल जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो एक वाल में डिडक्शन होगा और एक तरफ डिडक्शन होगा, दूसरी तरफ डिडक्शन नहीं होगा। वही अगर आपका जो है नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर 3 स्क्वायर मीटर मतलब 30 लगभग 30 स्क्वायर फीट से ज्यादा अगर कटआउट है, तब आपका जो है दोनों साइड से डिडक्शन होगा, समझे बात को? तो ये आपको जो है दिमाग ध्यान रखना है। लेकिन याद रहे जो जाम्स होगा मतलब चौखट जो जहां लगता है वहां पे उसका आपको अलग से मेजरमेंट किया जाएगा। क्लियर हुआ? तो यहां तक क्लियर आपका? अब जरा समझिए, जो ग्रुप बनेगा, जो ग्रुप बनाएंगे, धार गोला जो भी डिजाइन आता है, चाहे सीलिंग चाहे जो भी हो, तो उसका आपका जो है अलग से रनिंग फीट में बिल देगा। ये चीज आप जो है कोटेशन पहले ले लीजिएगा, पर स्क्वायर फीट कितना लेगा और आपका जो है कुछ डिजाइन बनाने तब कितना लेगा। अब इसमें याद रहे, अब ठेकेदार अपना क्या लेके आएगा, एस्केप फोल्डिंग, जिसमें जो है बांस रहेगा, बल्ली रहेगा, सीट जिससे चल के प्लास्टर करता है, उसका चार्ज ये प्लास्टर का पर स्क्वायर फीट में ही इंक्लूडेड रहता है, उसका चार्ज वो नहीं लेगा, बांस उसका जाए। अब यहाँ पे बात करते हैं सीलिंग। उसी तरीके से जो है वाल का लंबाई चौड़ाई हो गया, फिर इसमें सीलिंग का भी, छत का, उसका भी लेंथ इंटू ब्रेथ लिया जाएगा, लंबाई चौड़ाई। मतलब कि प्लास्टर का बिल बनाने के लिए लंबाई गुना चौड़ाई कर देना। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं सीलिंग एरिया जो लंबाई चौड़ाई है, सीलिंग का आपका अलग से होगा, फिर ये वाल का अलग से होगा, और ये खिड़की अलग से, खिड़की डिडक्शन होगा। भले आप पहले अगर अंदर वाला वाल में डिडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, बाहर वाला वाल में डिडक्शन नहीं करना, समझे बात को? और ये जो छोटा छोटा जो वेंटिलेशन है, ये जो है डिडक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये 5 स्क्वायर फीट से कम है। 5 स्क्वायर फीट से कम वाला डिडक्शन नहीं होगा। और जो एरिया अगर हम बात करें 5 से लेकर के 30 स्क्वायर फीट के बीच में, उसका डिडक्शन होगा एक साइड से होगा। लेकिन जो 30 स्क्वायर फीट से ज्यादा एरिया का कटआउट है, उसका डिडक्शन दोनों साइड से होगा, लेकिन उसका जो है चौखट जो जहां लगता है उसका अलग से नापी किया जाएगा, और ग्रूव का जो डिजाइन का रनिंग फीट में होता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं अब आपको मिस्त्री चाहे ठेकेदार जो है बेवकूफ नहीं बना पाएगा प्लास्टर का बिल बनाने में। हुआ क्लियर? और कहाँ कटआउट का पैसा काटना है, कहाँ नहीं काटना, क्लियर हो गएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो आप जरूर पसंद आएगा।
पसंद आए उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। और जाते जाते जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको एक शानदार जो है हर दिन वीडियो देखने को मिलेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।